हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज से स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करते हैं। जैसे ही क्लास एंड होती है आपको प्रश्न मिलेंगे। उन प्रश्नों को लेक्चर को पुनः देखते हुए सही सही आपको फेयर कॉपी में करना है और हमेशा की तरह मुझे व्हाट्सएप करना है। पहला टॉपिक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक वैज्ञानिक थे ऑरस्टेड, और ऑरस्टेड ने कुछ प्रयोग किए। उन प्रयोगों के आधार पर ऑरस्टेड ने यह बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका मतलब एक चालक तार है, हम चालक तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मतलब धारा प्रवाहित करने के बाद ये जो चालक तार है वो चुंबक के जैसे बिहेव करने लग जाएगा। तो धारा प्रवाहित करने पर तार चुंबक जैसे बिहेव करने लगा, इसलिए इसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमें पता कैसे लगेगा कि धारावाही तार चुंबक बन गया है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक दिशा सूचक यंत्र, जिसे हम कंपास बोलते हैं, कंपास आप लोगों ने देखा होगा। कंपास के बीच में क्या होती है बेटा? एक नीडल होती है, एक सुई होती है। एक्चुअली वो सुई नहीं होती, वो सुई के रूप में एक चुंबक होती है। तो एक तार में धारा प्रवाहित करो और धारा प्रवाहित करने के बाद उस धारावाही तार के समीप एक कंपास लेकर आओ। तो मैं ये कंपास लेकर आया। आप देखोगे कि उस कंपास के अंदर जो सुई है ना, वो क्या होगी? विक्षेपित हो जाएगी। वो सुई अपनी साम्य अवस्था से थोड़ी सी विचलित हो जाएगी। अब सुई विचलित क्यों हुई? जैसे अपन ने बचपन में सबने देखा है, एक चुंबक के पास जब दूसरी चुंबक लाते हैं तो दो चुंबकों के बीच में या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है? और प्रतिकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगने से वो चुंबकीय क्या होती है? विक्षेपित होती है, हिलती है। तो यहां भी सेम वही चीज हुई। हमने तार में धारा प्रवाहित करी तो ये तार क्या बन गया? चुंबक। तो पहला चुंबक तो ये तार हो गया और दूसरा चुंबक कंपास के अंदर वाली सुई हो गई। अब ये दो चुंबकें हैं तो इन दोनों चुंबकों के बीच में चुंबकीय बल काम करेगा, और चुंबकीय बल कार्य करेगा तो कंपास के अंदर जो सुई है वो साम्य अवस्था से थोड़ी सी विचलित हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। अब ये विक्षेपित कैसे होगी? इसका भी एक पर्टिकुलर नियम है। वो नियम तो अपने आएगा बेटा क्लास 12th में। यहां मैं तुमको इसका एक तरीका बताता हूं, ट्रिक बता देता हूं। देखो ध्यान देना। जैसे इस परिपथ के अंदर धारा बह रही है। धारा बहने का मतलब मैंने क्या बताया? धारा प्रवाहित करोगे तो ये जो चालक तार है, उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब ये धारावाही चालक तार चुंबक बन जाएगा। जब कोई भी चीज चुंबक बनती है ना बेटा,
तो उसके अंदर साउथ पोल और नॉर्थ पोल भी बनते हैं। जैसे आपने चुंबक में देखा होगा, एक तरफ साउथ पोल होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है। तो ये तार भी क्या बना, चुंबक बना। तो यहां भी क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा और नॉर्थ पोल बनेगा। अब किधर साउथ पोल बनेगा, किधर नॉर्थ पोल बनेगा, ये चीज सीखने वाली है। देखो बेटा ध्यान दें, धारा यूं बह रही है, ये धारा कैसे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है ना। जैसे घड़ी अगर इस दीवार पे होती कैसे चलती है, ऐसे 12, 3, 6, 9 ऐसे चलती है, ऐसे चलती घड़ी। लेकिन धारा ऐसे बह रही है। अगर परिपथ में धारा एंटी क्लॉकवाइज बहे, वामावर्त बहे, घड़ी के विपरीत बहे, तो इसका मतलब ये होगा बेटा, इस तार के ऊपर तो बनेगा, ये जो तार है ना, इस तार के ऊपर बनेगा नॉर्थ पोल और इस तार के नीचे की तरफ बनेगा साउथ पोल। अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा वामावर्त दिशा में बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, घड़ी के विपरीत बह रही है, तो इसका अर्थ यह है कि तार के अंदर, तार के ऊपर, परिपथ के अंदर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल और नीचे बनेगा साउथ पोल। ठीक है। अब ये मान लो कंपास के अंदर वाली चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये चुंबकीय सुई पहले ऐसी थी। अब इस साउथ ने क्या किया, इस साउथ ने इस वाले साउथ को प्रतिकर्षित किया। हम जानते हैं समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। तो ये वाला साउथ इस वाले नॉर्थ को क्या करेगा, आकर्षित, और ये वाला साउथ इस वाले साउथ को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये साउथ चला जाएगा नीचे, नॉर्थ आ जाएगा ऊपर। पहले मैंने इस चालक तार का ये जो सिरा है वो बैटरी के प्लस से जोड़ रखा था और ये वाला सिरा बैटरी के माइनस से जोड़ रखा था। लेकिन अब मैंने रिवर्स कर दिया है। पहले बैटरी का प्लस इधर था, माइनस इधर था। अब ये बैटरी का प्लस तो जोड़ दिया इससे और बैटरी का माइनस जोड़ दिया इससे। ठीक है। हमें पता है विद्युत धारा कैसे बहती है बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, धनाग्र से ऋणाग्र की ओर। तो परिपथ के अंदर प्लस से माइनस विद्युत धारा बहने लग जाएगी। विद्युत धारा बहने का मतलब ये चालक तार क्या बन जाएगा, ये चालक तार चुंबक बन जाएगा। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अभी मैंने बताया जब भी कोई चीज चुंबक बनती है तो उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा बच्चों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। अब किधर नॉर्थ बनेगा, किधर साउथ बनेगा, देखो यहां विद्युत धारा किधर बह रही है, क्लॉकवाइज बह रही है, घड़ी के अलोंग, घड़ी के अनुदिश, दक्षिणावर्त दिशा में विद्युत धारा बह रही, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है भाई, घड़ी ऐसे चलती है ना, 12, 3, 6, 9 घड़ी ऐसे चलती है। जिधर घड़ी चलती है उधर ही धारा बह रही है ना, तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। अगर विद्युत धारा बहे तो इसका मतलब यह होगा इस तार के ऊपर और परिपथ के अंदर, परिपथ के अंदर बनेगा बच्चों साउथ पोल और इसके नीचे बनेगा बच्चों नॉर्थ पोल। ठीक है। पहले ये चुंबकीय सुई ऐसी थी, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। तो ये वाला नॉर्थ इस वाले नॉर्थ को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और ये वाला नॉर्थ इस वाले साउथ को क्या करेगा, आकर्षित। तो चुंबकीय सुई इस तरह से विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। पता कैसे चलता है कि तार चुंबक बन गया, तो उसका क्या तरीका बताया मैंने। आप उस धारावाही चालक तार के समीप दिशा सूचक यंत्र, कंपास, चुंबकीय सुई लेकर जाओ, तो वो चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित हो जाएगी। और चुंबकीय सुई का विक्षेपित होना इस बात का प्रमाण है
कि धारावाही चालक तार चुंबक के समान व्यवहार करता है, अर्थात धारा प्रवाहित करने पर धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि धारा प्रवाहित करने पर आखिर ऐसा क्या होता है कि तार चुंबक बन गया? धारा प्रवाहित करने पर तार चुंबक क्यों बन गया? तो देखो बेटा, आवेश का एक गुण होता है कि जब भी कोई आवेश स्थिर होता है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि कोई आवेश स्थिर है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन यदि आवेश गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, जब आवेश गति करेगा ना तो वो दो तरह के क्षेत्र उत्पन्न करेगा, नंबर एक विद्युत क्षेत्र, नंबर दो चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, हमने चालक तार में क्या करी? विद्युत धारा प्रवाहित करी। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। एक परिपथ में विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा बहने का मतलब उस परिपथ में आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब उस परिपथ में आवेश गति कर रहा है। और अभी अभी हमने पढ़ा था, जब आवेश गति करेगा तो वो क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। इस केस में क्या होगा? तार के अंदर होगा विद्युत क्षेत्र और तार के बाहर, तार के चारों ओर क्या होगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस प्रयोग के द्वारा ऑरस्टेड को निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। पहला निष्कर्ष क्या था? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता विद्युत धारा के मान के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है बेटा, हमने पढ़ा था कि धारा प्रवाहित करने पर ये जो चालक तार है वो चुंबक के जैसे बिहेव करना शुरू कर देता है और इस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस कंपास के अंदर जो चुंबकीय सुई है, उस चुंबकीय सुई पे चुंबकीय बल लगता है और चुंबकीय बल के कारण ये सुई क्या होती है? विचलित हो जाती है। ठीक है, पहले मान लो धारा बह ही नहीं रही है, पहले मान लो विद्युत धारा नहीं बह रही, विद्युत धारा नहीं बह रही तो ये जो सुई है वो अपनी साम्य अवस्था में रहेगी। फिर मैंने कुंजी को बंद किया, कुंजी को बंद किया तो धारा बहने लग गई। धारा बहते ही इस चुंबक के ऊपर क्या लगेगा? बल लगेगा और चुंबकीय सुई पे बल लगेगा तो वो विचलित हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? धीरे धीरे इस धारा नियंत्रक को आगे की तरफ लेके जाऊंगा। ये धारा नियंत्रक को मैं आगे लेके गया। आगे ले जाने का मतलब होगा, धारा नियंत्रक के ऊपर एक टोपी जैसा होता है बेटा, उसको आप आगे लेके जाओगे तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको आगे लेके गया तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ा। और जैसे जैसे मैं धारा बढ़ाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि ये जो विक्षेप है ना वो भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और धारा घटाएंगे तो ये विक्षेप भी क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक है, मतलब अगर धारा का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा ना, उस चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर धारा का मान कम होगा तो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी कम होगी। वापस समझो एक बार इस चीज को। धारा प्रवाहित करेंगे, इस चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल लगेगा और चुंबकीय बल लगेगा तो वो क्या होगा? विक्षेपित हो जाएगी। अगर इस धारा का मान अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी तो चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल अधिक लगेगा और चुंबकीय बल अधिक लगेगा तो ये विक्षेपित भी क्या होगी? अधिक होगी। अगर धारा का मान कम है तो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी? कम होगी। प्रबलता कम होने का मतलब इस चुंबकीय सुई पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान भी क्या होगा? कम होगा।
और बल कम लगेगा तो विक्षेप भी क्या आएगा, कम। तो धारा ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा, और धारा कम तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है ना, वो विद्युत धारा के मान के समानुपाती होती है। ठीक है। दूसरी चीज देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। यह बात हमने इन दो चित्रों में पहले पढ़ ली थी बेटा, कि जब हम धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित करते हैं, वामावर्त दिशा में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ के अंदर क्या बनता है, नॉर्थ, और नीचे बनता है साउथ, और चुंबकीय सुई इस तरह से विचलित हो जाती है। अगर हम धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित करते हैं, ठीक है, एंड क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो क्या होगा बेटा, परिपथ के अंदर बनेगा साउथ पोल, नीचे बनेगा नॉर्थ पोल, और चुंबकीय सुई इस तरह से विक्षेपित हो जाती है। ठीक है। तो देखो बेटा, धारा की दिशा बदली तो नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में क्या हो गए, बदल गए। जब धारा यूं बह रही थी तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, जब धारा यूं बह रही है तो ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ। ठीक है। तो धारा के प्रवाह की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है। एक चीज और देखो बेटा, इस चालक तार में धारा बह रही है, ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। अब आप इसको चुंबकीय सुई को, पहले पॉइंट में क्या किया था, धारा का मान बढ़ाया था, धारा का मान घटाया था। अब मैं धारा कम ज्यादा नहीं करूंगा, पहले मैं इस चुंबकीय सुई को इसके पास रखूंगा, फिर मैं इसको धीरे धीरे दूर लेकर जाऊंगा, और धीरे धीरे मैं दूर लेकर जाऊंगा ना, तो मैं देखूंगा ये जो विक्षेप है ना सुई का, ये जो सुई का विक्षेप है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे इसको पास लेके जाओगे विक्षेप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे दूर लेकर जाओगे विक्षेप क्या होगा, घटता जाएगा। क्यों बेटा, क्यों? क्योंकि जब धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धारावाही चालक तार के चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो तार के पास में ज्यादा होगी, और जैसे जैसे तार से दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट बन जाएगा, धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है, तथा जैसे जैसे दूर जाते हैं प्रबलता कम होती जाती है। ठीक है। तो ये बच्चों था आपके विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ओरस्टेड का प्रयोग, और उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये बच्चों एक सदिश भौतिक राशि होती है। सदिश भौतिक राशि होने का मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम, वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किन किन नियमों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। दो नियम हमारे सिलेबस में हैं। पहला है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम या दक्षिणावर्ती पेच नियम। तो पहला नियम हम पढ़ रहे हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। देखो बच्चों ये नियम क्या बोलता है, जैसे मान लो ये एक चालक तार है, ठीक है, और चालक तार में धारा यूं बह रही है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ।
तो ये जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है, ये कहता है कि दाहिने हाथ का अंगूठा, ये दाहिना हाथ, दाहिने हाथ का अंगूठा किसी चालक तार में धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करे। मतलब जिधर धारा बह रही है ना, वो धारा के बहने की दिशा अगर दाहिने हाथ का अंगूठा बताए, तो मुड़ी हुई अंगुलियां, अब इस तार के चारों तरफ ये अंगुलियां मोड़ो। जिधर अंगुलियां मुड़ेगी, वो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा किसकी दिशा होगी? उस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखो बेटा एक बार, इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ का अंगूठा किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां उस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, जिधर धारा बह रही है उधर दाहिने हाथ का अंगूठा लगाओ, फिर अंगुलियों को मोड़ो, और जो अंगुलियां मुड़ रही है, जो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा है, वो ही उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, जैसे इस चित्र की बात करता हूं मैं, धारा नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर। अब मेरी अंगुलियां कैसे मुड़ रही है, ध्यान से आप लोग देखना, ऐसे फिर ऐसे। तुम्हारे आगे से अंगुलियां ऐसे गई, पीछे ऐसे गई, ऐसे 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 ऐसे। तो इस पूरी तार की लंबाई के अनुदिश इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, है ना, इस पूरी तार की लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। याद देखो बेटा, ये धारा यूं बह रही है, धारा की दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा लगाया, अब मैंने अंगुलियों को मोड़ा, अंगुलियों को मैंने मोड़ा, ये मोड़ा, ये मोड़ा, है ना, तो यूं जा रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे, है ना, तार के आगे से ऐसे, तार के पीछे से ऐसे, तार के आगे से ऐसे, तार के पीछे से ऐसे। ठीक है, अच्छा एक चीज हो, मान लो तार ऐसे, धारा यूं बह रही ऐसे, ऊपर से नीचे, तो वही तरीका बेटा, अंगूठा किधर लगाओ? दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में, है ना। अब अंगुलियों को आप क्या करो? मोड़ो, है ना। अंगुलियां जिधर मुड़ेगी, अंगुलियां जिधर मुड़ेगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखो अंगुलियां ऐसे मुड़ रही, ऐसे, आगे से ऐसे, पीछे से ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, आगे से ऐसे, पीछे से ऐसे, ये देखो आगे से ऐसे, पीछे से ऐसे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक चीज और दिख रही तुमको बेटा, ये डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। देखो डॉट का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, उसका मतलब होता है डॉट। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, उसका मतलब होता है बच्चों क्रॉस। अब ये अंदर की ओर बाहर की ओर क्या देखना बेटा, सुनो, ये धारा बह रही है ऐसे, धारा की दिशा में अंगूठा लगाया, अब मेरे उंगलियां देखो अंदर जा रही है, ये तल है, ये तल, तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर, इसलिए यहां पे क्या आ गया? क्रॉस। ठीक है, और इधर देखो मैं ऐसे, ये यूं ऐसे आके ऐसे, ये बाहर की ओर, बाहर की ओर, ऐसे घूम के बाहर की ओर, तो डॉट। ठीक है, इधर देखो बेटा, ये धारा यूं बह रही है, धारा की दिशा में अंगूठा लगाया, दाहिने हाथ का अंगूठा, ये अंगुली अंदर गई, अंदर गई मतलब क्रॉस, और यूं घूम के इधर से ये बाहर आई, बाहर आने का मतलब डॉट। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे लिख लेना है कॉपी के अंदर, और ये दोनों चित्र आपको बना लेने हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दूसरा नियम है दक्षिणावर्ती पेच नियम। इसको बोलते हैं मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। देखो बेटा ध्यान देना, ये नियम क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार यदि पेचकस की सहायता से किसी पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में आगे बढ़े,
तो पेचकस को घुमाने की दिशा उस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। देखो बेटा, समझो इस चीज को। ये चालक तार है और इस चालक तार में ये विद्युत धारा ऐसे बह रही है, ठीक है। ये मेरे पास में एक दक्षिणावर्ती पेच है। ये जो नॉर्मल पेच होता है ना अपने घर में, उसी को बोलते हैं दक्षिणावर्ती पेच। ये दक्षिणावर्ती पेच है और इस पेच को कसने के लिए ये क्या है, पेचकस है। अब इस पेचकस की सहायता से इस पेच को इस प्रकार कसना है, इस प्रकार घुमाना है कि पेच की नोक उधर ही गति करे जिधर धारा बह रही। जिधर तार में धारा बह रही है उधर ही पेच जाना चाहिए। तो मेरे को इस पेच को ऐसे घुमाऊंगा क्या बेटा, मैं ऐसे घुमाऊंगा। अगर मैं इस पेच को ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे, जब तो ये इधर चलेगा ना बेटा, इधर चलेगा। हमको इधर चलाना है क्या, नहीं चलाना। हमको पेच किधर चलाना है कि पेच की नोक उधर ही जानी चाहिए जिधर धारा जा रही। धारा के बहने की दिशा में पेच की नोक आगे बढ़नी चाहिए, है ना। तो मैं पेचकस को ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, देखो ऐसे। पेचकस को ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़ेगी। और जो पेचकस को घुमाने की दिशा होगी ना, कि जिस दिशा में मैं पेचकस को घुमा रहा हूं, है ना, वही किसकी दिशा होगी, इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, वापस एक बार देख लो। यदि पेचकस की सहायता से किसी दक्षिणावर्ती पेच को, पेचकस की सहायता से किसी दक्षिणावर्ती पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में आगे बढ़े। जिधर धारा बह रही है ना, उधर ही नोक आगे बढ़े। तो पेचकस को घुमाने की दिशा, जिधर मैंने पेचकस को घुमाया, पेचकस को घुमाने की दिशा उस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, कोई चुंबक है, जैसे ये एक चुंबक है, इस चुंबक के अंदर एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इस चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें इस चुंबक का प्रभाव होता है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखो, प्रभाव होने का मतलब यह है बेटा कि इस क्षेत्र में अगर आप कोई लोहे की वस्तु को लेकर आ गए तो वो जो लोहे की वस्तु है ना, वो इस चुंबक से जाकर के चिपक जाएगी, या ये चुंबक इस लोहे की वस्तु को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित कर लेगी। अगर ये लोहे की वस्तु इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है तो फिर ये चुंबक इस लोहे की वस्तु को आकर्षित नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक का प्रभाव होता है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और अभी हमने पढ़ाई था कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। दिशा होने का मतलब ये कौन सी राशि है, सदिश भौतिक राशि है। एक वैज्ञानिक थे बेटा, निकोला टेस्ला, ठीक है, और उनके सम्मान में इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पड़ा टेस्ला, और टेस्ला का प्रतीक क्या होता है, टी, है ना, तो इसका मात्रक टेस्ला होता है। हमारा अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक का प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए
चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती है और उन काल्पनिक रेखाओं के समूह को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए ये परिभाषा है इसकी। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए चुंबक के चारों ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती है और उन काल्पनिक रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। देखो बेटा, पहली विशेषता है ये काल्पनिक व बंद वक्र के रूप में होती है। तो ये कल्पना तो अपने आई गई थी परिभाषा में, ये बंद वक्र अभी बताता हूं थोड़ी देर में। देखो आप दूसरा पॉइंट देखो, ये चुंबक के बाहर इनकी दिशा, ठीक है, चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। आप इस चित्र को देखो, ये चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब बाहर किधर जा रही है? नॉर्थ से साउथ, और अंदर किधर आ रही है? साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। देखो बेटा बंद वक्र हो गया क्या? जहां से चले थे वापस वहीं आ गए, जहां से चले थे वापस वहीं आ गए। ठीक है, तो ये काल्पनिक व बंद वक्र के रूप में होती है। बंद वक्र के रूप में क्यों होती है? क्योंकि चुंबक के बाहर किधर गति करती है? नॉर्थ से साउथ। चुंबक के अंदर किधर गति करती है? साउथ से नॉर्थ। तो ये बंद वक्र बनाती है। ठीक है, और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन 10th के सिलेबस में सिर्फ ये 2 विशेषताएं ही है बेटा। हाँ बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए ये कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करना है, तो प्रदर्शित करने के लिए मैंने कुछ काल्पनिक रेखाएं, कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैंने यहां पे बना दी। ठीक है, और ये है बेटा कोई पृष्ठ, ये कोई पृष्ठ है। अब देखो बेटा परिभाषा देखो, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ में से गुजरने वाली कितनी क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से गुजर रही है, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ये अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है। एक वैज्ञानिक थे मैक्स वेबर, उनके सम्मान में इसका मात्रक होता है वेबर, जिसका संकेत होता है WB। ठीक है, ये आपके हुआ बच्चों चुंबकीय फ्लक्स। अब एक अगले लेक्चर में ये पूरा चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएगा।